जी नमस्कार। क्या बात है भाई साहब, आज रेडियो बाहर नहीं लगी हुई? ये हटवा दी चिड़े वाले ने। कुछ कारण तो बताइए। सर्विस रोड बनता बताया, सर्विस रोड। अच्छा, क्या आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है। सही है अपनी जगह। आप बताइए, कहते हैं बढ़िया सर। बड़ा जाम जाम लगा रहता था, आपके हिसाब से क्या सही है? गलत है? तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और उसमें आने जाने वालों ने भी परेशानी नहीं हुई और वैसे भी खुला सा है। क्या आप दुकानदारी शुरू से ही अंदर चलाते हैं या अब कुछ समय के बाद अब अंदर की दुकान आप? अब अंदर गया। कुछ कारण बताइए क्यों? भाई साहब बताइए। शुरू से अंदर थी या आपने बाहर सामान रखा? यहाँ थी पहले हमारी यहाँ थी। अच्छा, क्या कहते हैं अंकल? नहीं मैंने जाम का माहौल लगा हुआ था, दुकानदार आगे तक सामान लगा के रखते थे, रेहड़ी पटरी वाले जाम हो रहा था, जगह खुली नहीं मिल रही थी। अगर दुकानदार को अंदर सामान करने के लिए कह दिया तो इसमें कहाँ गलत है? ये देखो, वो तो बात ठीक है, जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए। नमस्कार, इस समय हम द्वारका मोड़ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नई सरकार की नई योजनाएं, नया साल आने वाला है। आप सबको फिर से न्यूज हेडलाइन से के शर्मा की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई सरकार, नई योजनाएं। जब सरकार आई, बहुत सारे वादे किए। अब वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, इसके बारे में तो जनता जानती है और जनता ही बताएगी। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ का वातावरण कि क्या हो रहा है, खुली खुली जगह नजर आ रही है। आखिर दुकानें जो बाहर थी अब अंदर है, आखिर ये इसका कारण है क्या? इसके पीछे का उद्देश्य है क्या? आइए कुछ यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, भाई बंधु हैं, इनसे जरा वार्तालाप करते हैं। आज दुकान के आगे सामान नहीं लगा, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में वो क्या कहती हैं। अंकल जी नमस्कार। क्या बात है भाई साहब, आज रेडियो बाहर नहीं लगी हुई? ये हटवा दी चिड़े वाले ने। कुछ कारण तो बताइए। सर्विस रोड बनता बताया, सर्विस रोड। अच्छा, क्या आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है। सही है अपनी जगह। आप बताइए, कहते हैं बढ़िया सर। बड़ा जाम जाम लगा रहता था, आपके हिसाब से क्या सही है? गलत है? तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और उसमें आने जाने वालों ने भी परेशानी नहीं हुई और वैसे भी खुला सा है। क्या जो नहीं मानते, क्या चालान हो रहा है इस पे? हाँ चालान हो रहा है। चालान हो रहा है? हाँ जो नहीं मानते हो रहा है। अच्छा, अब क्या कहते हैं इसके बारे में? ये सही है या दुकान जहां तक होना चाहिए? हाँ ये सही है, लेकिन इससे जाम हटेगा नहीं। अभी रिक्शे वाले कितने दिल्ली में, इतनी रिक्शा है, उससे भी बहुत जाम है। उसमें भी चालान होना चाहिए। हाँ होना चाहिए चालान। रिक्शा वाले खड़े हैं, ये देखो। अरे गली पूरी जाम है, देखो कितने रिक्शे वाले। यानी कि खाली भी खड़े हैं, कोई बैठा भी नहीं है, फिर भी वो लगा के खड़े हुए हैं ना। क्या कहते हैं भाई जी, सरकार क्या कहते हो आप? कुछ नहीं। आप बताओ। कहाँ करते हो? यहीं पे रहते हो? ये दुकानदारी संभालते हो? क्या शुरू से दुकानदारी आप अंदर चलाते थे? क्या आप दुकानदारी शुरू से ही अंदर चलाते हैं या अब कुछ समय के बाद अब अंदर की दुकान आप? अब अंदर गया। कुछ कारण बताइए क्यों? भाई साहब बताइए। यही दुकानदारी उस समय बाहर अंदर अंदर आगे तक लगाते थे, लेकिन आजकल ये अंदर लगा रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। नमस्कार भाई जी। सर क्या बात है, दुकानदारी बाहर नहीं है? आप देख लिए, काफी वातावरण आपको अच्छा नजर आता है। इसके बारे में जनता क्या कहती है, जरा वार्तालाप करते हैं। नमस्कार अंकल जी। अंकल जी, अंदर की दुकानें हो रही हैं, कुछ कारण बताइए। ये बता, क्या माहौल लग रहा है अंकल जी? गाड़ियां अब जाम का जो माहौल था पहले की अपेक्षा, और अब दुकानों ने जाम है माहौल उसका, रिक्शे वालों का। हमारा कोई जाम नहीं है। कुछ कारण बताइए उसके बारे में। क्या उन्होंने पहले अंदर, आपकी दुकान शुरू से अंदर थी या आपने बाहर सामान रखा? यहाँ थी पहले हमारी यहाँ थी। अच्छा, क्या कहते हैं अंकल? नहीं मैंने जाम का माहौल लगा हुआ था, दुकानदार आगे तक सामान लगा के रखते थे, रेहड़ी पटरी वाले जाम हो रहा था, जगह खुली नहीं मिल रही थी। अगर दुकानदार को अंदर सामान करने के लिए कह दिया तो इसमें कहाँ गलत है?
ये देखो वो तो बात ठीक है, जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है, आपको ये संभालना पड़ेगा। ये पीछे आगे देखो, वहां का माहौल देखो, वीडियो वहां दिखाओ। वो जो इनका कहना बहुत बहुत लाजमी है कि इनका करने से पहले रिक्शा, बैटरी रिक्शा, हाँ, मेरी बात सुनो। अब ये कितना चौड़ा है, ये रोड कितना चौड़ा है, आपको अभी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। ये सारा इकट्ठा करके वहां जाके यूं हो जाता है, यहाँ सारा भीड़ हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है, वो रिक्शा वाले एक से एक यूं लगा लेते हैं। वो अपना सवारी के चक्कर में ये नहीं देखता है या किसी को लगेगी चोट, लग जाएगी चोट, कुछ हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं गलत कर रहा था। ये सबसे पहले आप सही कराओ। ये जरा वार्तालाप करते हैं, जो रिक्शा वाले हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। बंद कर जरा वार्तालाप। नमस्कार भाई जी, ये जो बड़ा जाम सा लग रहा था, ये क्या चक्कर रहा? तो खुला खुला नजर आ रहा है। ये यहाँ दुकानें लगती थी, दुकानें, हाँ, दुकानें लगती। तो क्या आवागमन में परेशानी होती थी? परेशानी तो कुछ नहीं हुआ, परेशानी रिक्शा वालों की वजह से होता है यहाँ पे, और कोई परेशानी नहीं होती। पब्लिक ऐसी चल रही है, आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इनको पब्लिक को ये लगता है ये दुकानों की वजह से जाम लग रहा है यहाँ पे। आइए जरा वार्तालाप करते हैं। हमारे साथ में इस समय निगम पार्षद की इनकी पूरी टीम भी चल रही है, जरा उनसे भी वार्तालाप करेंगे। कि या 6 फुट लगा लो, जो बाइक होती है उसके दायरे में रखो, और जो सीधी खड़ी होगी तरीके से लगवाओ। अगर ये उससे बाहर नजर आएंगी तो फिर हम सारी उठवाएंगे और आपके चलान होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई आधी रोड खड़ी है, आधी रोड नहीं वो इतना तक लगा दो गाड़ी। हाँ नहीं, गाड़ी तो 15 फुट होगी ना भाई, 15 फुट होगी ना। 15 फुट आपने घेर लिया और 15 फुट पर लेने घेर लिया, फिर रह क्या गया? फिर ये सरकारी जगह है। आप अपने तरीके से ये करो भैया, आप इसको सिर्फ 5 फुट की या 6 फुट लगा लो, जो बाइक होती है उसके दायरे में रखो, और जो सीधी खड़ी होगी तरीके से लगवाओ। अगर ये उससे बाहर नजर आएंगी तो फिर हम सारी उठवाएंगे और आपके चलान होने स्टार्ट हो जाएंगे। कि मेन मकसद वो कहना चाह रहे हैं कि जो रिक्शा वाले हैं वो अतिक्रमण ज्यादा फैला रहे हैं, कार्रवाई उनके ऊपर क्यों नहीं होती, बशर्ते दुकानदार अपनी जगह का दुरुपयोग करके सामान को आगे लगाते हैं। ई रिक्शा वालों की वजह से भी परेशानी जनता को बहुत ज्यादा आती है। हम कुछ रिक्शा वालों को भी जाम दिखाते, जैसे यहाँ पे दुकानदारों से वार्तालाप हुई कि सामान था यहाँ पर और रिक्शा वालों ने ये अभी जाम कर रखा है, किसी का चोट आ जाए, किसी को लग जाए, इसके बारे में रिक्शे वाले अपना संतुलन बनाकर क्यों नहीं रखते। ये देखो जाम की समस्या यहाँ पर। इस जाम को खत्म करने के वास्ते उत्तम नगर के निगम पार्षद वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक दौरे पे निकले हैं कि जाम कहां कहां मिलेगा और उसको किस तरह से हटाया जाएगा। उसके लिए दुकानदारों से वार्तालाप और जितने भी अतिक्रमण फैल रहे हैं उनसे वार्तालाप करके इस जाम को दूर करने की एक मुहिम चला रहे हैं वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक जी। आइए जरा सुरेंद्र कौशिक से वार्तालाप करते हैं। ये ई रिक्शा मेरे को वहाँ कुछ नजर नहीं आ रही भाई, ये लगाओ अपनी लाइनें यहाँ पर और यहाँ से अपना रूट ऐसा बनाओ उनको पब्लिक तक होने लग रही है। द्वारका मोड़ का जाम जो होने लग रहा है, क्योंकि इसमें डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी साहब हमारी सबकी मीटिंग है। ये सब आप इसको कैसे एडजस्ट करोगे वो आप देखो। आप मामले में कोई नहीं बरती जाएगी इसमें, जिसका भी सामान होगा सेक्टर के अंदर होगा, सेक्टर के बाहर भी सामान होगा। ये आप, मैं कई बार रिक्वेस्ट करने आ चुका हूँ, मेहरबानी करके देखो यहाँ कुछ भी रहेगा तो नुकसान करवा लोगे, इससे बाहर कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं कई दिन लगातार हाथ भी जोड़ के गया हूँ, चलान भी करके गए हैं, अब भी होएगा ना तो भैया आप अपने जो भी आपका नुकसान होएगा तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे, मतलब उसमें हम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। कि उससे पहले जो दुकानदारों ने सामान आगे लगा रखा है उसके बारे में जो बार बार सामान उठाते हैं, बार बार कहा जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी दुकानदार सामान बाहर रखने से बाज नहीं आ रहे। इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करके जा चुका हूँ, हाथ जोड़ के जा चुका हूँ भाई, बाहर सामान नहीं लगेगा। पहले वाला सिस्टम आप भूल जाओ, क्या था क्या नहीं था। मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई आदमी कहता है ना, कई डिपार्टमेंट है जिसको कुछ कच्चा पानी देते हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ साहब इस कच्चे पानी को बंद कर लो। जो कच्चा पानी वाला सिस्टम हो गया सारा खत्म, अपने दायरे में रह के काम करो, ना लोग तंग और ना आप तंग हो।
अगर कोई एमसीडी वाला आपको कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करो, उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मेरे वार्ड में कोई एमसीडी वाला तंग नहीं करेगा और आप पब्लिक को तंग मत करो। ये आप देख रहे हैं कितनी भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। जरा वार्तालाप करते हैं आगे भी, क्या कहते हैं इसके बारे में। रही है अभी आप जो अब जाम की परेशानी जो हो रही है इसके बारे में क्या कहते सर बैटरी रिक्शा की प्रॉब्लम है, इसी के लिए मैं बात कर रहा था इनसे कि प्लीज इसको भी करवाइए। हैं? दुकानदारों ने अतिक्रमण करके सामान आगे लगा रखा था, क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ फर्क पड़ा, वो तो ठीक किया जो किया, लेकिन बैटरी रिक्शा का जो इशू है ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई आदमी बाहर किसी ने जाना हो या किसी को आना हो तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे। इनके लिए भी रूल रेगुलेशन कुछ बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। ये मौजूदा निगम पार्षद के पास भी पहुंचे इसके बारे में भी, लेकिन बैटरी रिक्शा बहुत ज्यादा जाम फैलाता है। इसके बारे में जनता क्या कहती है, इसके बारे में क्या सोचती है, क्या मौजूदा निगम पार्षद इस समय जो भी कार्रवाई कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत, इसके बारे में आप हमें क्या अपना समाधान देंगे, इसके बारे में जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइन जेके शर्मा, क्योंकि जनता परेशान भी हो रही है जाम को देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए, नए साल को देखते हुए, नई सरकार को देखते हुए। इसमें आपका क्या कहना है कि एक मुहिम चलाई जा रही है कि जाम किस तरह खत्म हो और उन पर किस तरह कार्रवाई की हो कि वो किसी ना किसी तरीके से नोटिस देने के बावजूद भी सामान या रेहड़ी पटरी हमेशा अपनी जगह छोड़कर सरकार जो सड़कें हैं उनको पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करती है। इसके बारे में मौजूदा निगम पार्षद भी क्या कहते हैं उनसे भी जरूर हम वार्तालाप करेंगे। उससे पहले हम जो मौजूदा जनता है, मौजूदा दुकानदार है, मौजूदा निवासी है, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि सामान जब उठाया जाता है, जब चालान किया जाता है तो उसके बारे में उनका क्या कहना है, क्या सही है क्या गलत। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज हेडलाइंस जेके शर्मा। धन्यवाद।